नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास। आज हम बात करेंगे मनमोहन सिंह की मृत्यु के बारे में। मनमोहन सिंह हमारे देश के वो नेता थे, हमारे देश के वो प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के वो वित्त मंत्री थे जिनको समूचा विपक्ष भी उनका विरोध नहीं कर पाता था। सिर्फ देश के लिए उन्होंने इतना काम किया, देश के लिए इतना काम किया कि आज भी उनके जब वो वित्त मंत्री थे तो हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ रही थी। जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था तो हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ रही थी और अपने चरम पर थी। बात करते हैं 1991 की, जब पहली बार मनमोहन सिंह राजनीति में उतरे और राजनीति में उतरने के बाद में पहली ही बार में उनको वित्त मंत्री बनाया गया। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनकी सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री का भार दिया गया और मनमोहन सिंह ने वो कर दिखाया, वो अजूबा कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और ना ही किसी ने सोचा था। ऐसे में चारों तरफ मनमोहन सिंह के किस्से होने लगे, चारों तरफ उनकी बात होने लगी। ऐसे में उनका विरोध भी करना चाहा कुछ लोग, विरोधियों ने, विपक्षियों ने, लेकिन चाहकर भी उनके अंदर वो कमी नहीं ढूंढ पा रहे थे कि आखिर किस बात को लेकर उनका विरोध किया जाए। और इसी तरह से उनका 1996 में कार्यकाल खत्म हुआ। फिर एक बार मनमोहन सिंह ने 1999 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, हालांकि उनको इस चुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई। ये उनकी जिंदगी का एकमात्र चुनाव था जो उन्होंने लड़ा। ना तो इससे पहले कोई चुनाव लड़ा और ना ही इसके बाद में उन्होंने कोई चुनाव लड़ा। इसके बाद में अब साल आया 2004। 2004 में बीजेपी 2004 में कांग्रेस को एक अच्छा बहुमत मिला और गठबंधन में, यानी कि दो गठबंधन हुआ करते थे, एनडीए और यूपीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया। अब बहुमत तो मिल गया, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बने इसको लेकर सवाल अटका हुआ था, क्योंकि सोनिया गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये नहीं चाहते थे कि कोई उनका सहयोगी दल का जो है वो प्रधानमंत्री बने। और कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा ढूंढ पाना उस वक्त काफी मुश्किल हो गया था सोनिया गांधी के लिए कि आखिर प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, क्योंकि सोनिया गांधी अगर खुद प्रधानमंत्री बनती है तो उनके सहयोगी दल जो थे वो इस पर राजी नहीं थे और कहीं ना कहीं ऐसी आशंका थी कि कांग्रेस में भी दो फाड़ हो सकते हैं। और राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी को उस वक्त राजनीति की समझ इतनी थी नहीं। राहुल गांधी 2004 में ही पहली बार सांसद बने थे। जो पहली बार का सांसद है तो प्रधानमंत्री कहाँ सांसद, कोई कंपैरिजन इस चीज का है नहीं। तो यही सब सोचकर अब सोनिया गांधी को ऐसे चेहरे की तलाश थी जो प्रधानमंत्री बन जाए, जो इसके काबिल हो और उसका कोई विरोध भी नहीं कर सके, ना पार्टी के अंदर ना विपक्ष के अंदर। तो यही सब सोचकर जो है सोनिया गांधी ने ऐसा रास्ता निकालना चाहा, चारों तरफ निगाहें दौड़ाई तो सिर्फ एक ही चेहरा ऐसा निकल करके आया जिस पर भरोसा जताया जा सकता है, जो कंट्रोल में भी रहेगा, जो उनका कभी विरोध भी नहीं करेगा और देश को भी एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, जिसकी रणनीति, जिसके काम करने का तरीका ऐसा है कि विकास की राह पर अपने आप देश चला जाएगा। तो यही सब सोचकर सोनिया गांधी ने उस वक्त बड़ा फैसला लिया और मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी हैं, तो राहुल जी से हम पूछना चाहेंगे। राहुल जी, जैसे कि आपको पता है कि मनमोहन सिंह सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, बल्कि एक अर्थशास्त्री, एक अच्छे लेखक, एक वित्त मंत्री और हमारे देश के गवर्नर भी रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जिस भी पोस्ट पर वो रहे हैं, आज तक कोई भी बंदा, चाहे वो उनका विरोधी हो, उनकी कमी नहीं निकाल पाता। ऐसा बंदा क्या हमारी राजनीति में, उसके बाद में क्या आज हम ये कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह के बाद में राजनीति में कोई ऐसा बंदा ही नहीं आया जो उस तरह से राजनीति कर सके जिस तरह से मनमोहन सिंह ने की थी। देखिए अब्बास भाई, अगर मनमोहन सिंह की हम कामकाज की बात कर लेते हैं, उनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं, तो जिस तरीके से हम उनके कार्यकाल को देख लेते हैं तो इसमें एक चीज जो है वो ये देखने को मिलती है कि उन्होंने आज के टाइम की राजनीति को और उनके टाइम की राजनीति को, आज के टाइम के प्रधानमंत्री को, और वो भी एक प्रधानमंत्री के पद पर थे, दोनों को अगर कंपैरिजन अगर हम करते हैं, दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत ज्यादा अंतर, क्योंकि पहली और मुख्य बात आप देख लीजिए कि कभी भी किसी भी मंच से खड़े होकर या कभी भी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने बांटने और काटने की बात की। कभी भी उन्होंने हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया था, कभी भी उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश नहीं की थी। और एक महत्वपूर्ण बात क्या है
कि मनमोहन सिंह का जो मेन फोकस था और जो हर प्रधानमंत्री का होना चाहिए, वो मेन फोकस था देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जाए, क्योंकि ये देश की जो अर्थव्यवस्था है, जब तक ये पटरी पर बेहतर तरीके से दौड़ती रहेगी, और देश की अर्थव्यवस्था यानी कि ये इंजन का काम करता है, और अगर इंजन ही ठीक नहीं रहेगा तो बाकी के जितने पीछे डिब्बे बोगी जो लगे हैं उसको आप कैसे आगे लेकर। और मनमोहन सिंह ने ये प्रायोरिटी रखी कि देश की अर्थव्यवस्था को यानी कि देश की जो इकोनॉमिक्स है उसको बेहतर कैसे किया जाए। इसके लिए उन्होंने पड़ोसी मुल्क हों या जितने भी भारत के साथ में जो विदेशी स्तर पर जो रिलेशन बन रहे थे, उसमें हम क्या देखते हैं कि समझौते किए जाते थे, और भारत जो है वो बाजार मार्केट के हिसाब से बहुत बड़ा मार्केट है। तो आप हमारे देश में आइए, आप जो है यहाँ के लोगों के लिए रोजगार दीजिए, आप अपना माल यहाँ पर बेचिए। तो इससे क्या हो रहा था, रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे थे, रोजगार के आयाम लगातार हम देख रहे थे बढ़ रहे थे, और कहीं ना कहीं जो महंगाई आज के दौर की है वो महंगाई उस वक्त नहीं, वो मुझे अभी भी याद है जब पूरे विश्व में हम मंदी का माहौल देख रहे थे, और भारत एक ऐसा देश था जिसकी अर्थव्यवस्था को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति को ये कहना पड़ा था कि आपके देश के प्रधानमंत्री ऐसा क्या कर रहे हैं जिसने आपके देश की इकोनॉमी को बचा कर रखा। तो यहाँ पर ये हम देखते हैं कि जो मनमोहन सिंह है उनका जो कार्यकाल है, और ये बात बहुत सही कही जाती है कि वो कोई एक नहीं थे, वो अनेक थे, क्योंकि वो एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, वो वित्त मंत्री के पद पर रहे, वो प्रधानमंत्री भी रहे, अच्छे लेखक भी रहे हैं, अच्छे वक्तव्य जो वाचक शैली जो कहा जाए वो स्पीच बहुत अच्छी उनकी रही। और देखिए कभी भी अगर एक चीज आप देखिएगा, उन्होंने ओपोजिशन के लिए कभी भी कोई गलत बयान नहीं किया। आज की राजनीति में आप देख लीजिए, सरकार आने दीजिए, पुलिस हटा कर देख लीजिए, छोटे को समझा लीजिए, बड़े को समझा लीजिए, या इसको बताइए या उसको बताइए, हमारी सरकार आने दीजिए, कभी उस तरीके का उन्होंने नहीं रखा। और कभी भी उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान नहीं किया। जैसे आज की आप राजनीति का स्तर देखें और 2014 के बाद की राजनीति का स्तर देखें, कितना खराब हो चुका है। और मुझे अभी भी ध्यान है जब भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, और जब मोदी जी 2014 के बाद से जब सरकार इनकी आई है, और जब इनकी सरकार ही थी, प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी थे, तो उस समय एक स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी का आया था, और उन्होंने कहा था कि मोदी जी को जो फोकस करना चाहिए ना, वो अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमिक पर फोकस करना चाहिए। ये बात उन्होंने उस वक्त उन्होंने रखी थी, लेकिन उनकी बातों को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि मोदी जी खुद को तो महान समझते हैं। और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो ये कह देती हैं, जब पूछा जाता है कि आलू का, प्याज का रेट बढ़ रहा है, लहसुन का रेट बढ़ रहा है, वो तो ये कहती हैं कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो केवल हवा और पानी से ही काम चलाया जाता है, और मुझे क्या पता कि देश में अनाज के क्या रेट चल रहे हैं। ऐसे बयान इनके आते हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि आप वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं, आपके देश में, आपके हाथ में इकोनॉमी की पूरी पावर है। और इस तरीके का घटिया बयान जो भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े बड़े नेता और मंत्री देते हैं, और जिन्होंने अपना एजेंडा केवल धर्म को बना लिया है, उस वक्त मनमोहन सिंह ने अपना एजेंडा बनाया था देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करना, उसको हम विकास अपने करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 1951 से लेकर 2024 तक काफी प्रधानमंत्रियों का दौर रहा है, और हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कुछ ना कुछ कमी जो है विपक्ष ने निकाली है, चाहे वो नेहरू का कार्यकाल हो, चाहे वो इंदिरा गांधी का कार्यकाल हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल हो, चाहे वो नरसिम्हा राव का कार्यकाल हो, चाहे वो राजीव गांधी का कार्यकाल हो, चाहे वो किसी का भी कार्यकाल हो, लेकिन सिर्फ 2 ही कार्यकाल हमें ऐसे मिलते हैं जिनके कार्यकालों में, जिन प्रधानमंत्रियों में आज तक कोई कमी नहीं निकल पाया है। इसमें पहला तो नाम आता है मनमोहन सिंह जी का, और दूसरा नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। ये 2 ऐसी शख्सियत हैं जिनके काम में आज तक कोई कमी नहीं निकल पाया है। खुद कांग्रेस की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश में डीलिंग करने के लिए भेजा जाता था कि आप जाइए और देश के संबंधों को अच्छा कीजिए, यानी कि कहीं ना कहीं वहां पर विपक्ष को भी वो तरजीह दी जाती थी, विपक्ष को वो तवज्जो दी जाती थी जो कि उनको देनी चाहिए। लेकिन आज का माहौल, जैसे राहुल जी ने बताया कि आजकल का माहौल इतना बिगड़ गया है कि सिर्फ एक तो ओछी जो राजनीति होती है वो की जा रही है
के विपक्ष पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि देख लेंगे, आप पुलिस हटा करके देख लीजिए, ईडी सीबीआई दे दीजिए, कई विपक्ष पे हंगामे बोले जा रहे हैं, विपक्ष पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जेलों की धमकी दी जा रही है, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस तरह की राजनीति जो है पहले नहीं होती थी। और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल को कोई भी देश का नागरिक या कोई भी विपक्षी पार्टी उन पर आरोप नहीं लगा सकती और उन पर आरोप कोई भी साबित नहीं कर सकती है, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है जो देश के लिए काम किया है। और इनको सत्ता का लालच नहीं था, इनको सत्ता की भूख नहीं थी। जैसे कि आपको पता है कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनका सोनिया गांधी के साथ में तर्क वितर्क भी हुआ था। यानी ऐसा माहौल बन गया था जब मनमोहन सिंह ने ये साफ कर दिया था कि मैं रिजाइन करने वाला हूं, मैं अपनी कुर्सी छोड़ने वाला हूं। यानी रिजाइन वही कर सकता है जिसको अपनी कुर्सी का लालच ना हो। तो आप इसको कैसा देखते हैं कि मनमोहन सिंह को क्या रिजाइन कर देना चाहिए था? हाँ। या जो उन्होंने रिजाइन नहीं किया तो क्या ऐसा था जो वो सोनिया गांधी से या राहुल गांधी से नाराज थे? अब्बास भाई देखिए, हमारे पास वक्त की कमी है और मैं जी। इसका बहुत छोटे में जवाब देना चाहूंगा जी। कि देखिए वो वक्त अभी भी हमें याद है कि जब अमेरिका के दौरे पर थे मनमोहन सिंह जी, और उस वक्त जब राहुल गांधी ने अध्यादेश को फाड़ दिया था यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जी। हुए, तो मनमोहन सिंह ने फैसला किया था इस्तीफा देने का। लेकिन जिस तरीके से फिर भारत आने के बाद उन्हें समझाया गया और जिस तरीके से देखने को मिला था कि जो कांग्रेस की तरफ से जो गलती की गई थी उसका आभास फिर राहुल गांधी को भी होता है, तो ये ऐसे में देखा भी जा रहा है कि शायद मनमोहन सिंह की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन कहीं ना कहीं हौसला उन्होंने अपना नहीं खोने दिया, उन्होंने साहस नहीं खोने दिया। और शायद यही वजह रही कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में उभरे जिन्हें आज देश जान रहा है और आगे भी जानता रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी देश के लिए एक नगीना थे, देश के लिए एक हीरा थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे और 26 दिसंबर को उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में, दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। ये हमारे लिए एक दुखद घटना है जिसको कोई भी भुला नहीं सकता है। तो फिलहाल हम इस प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आप देखते रहिए नेक्स्ट।